हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अकास खान। आज हम बात करेंगे बच्चों में इसहाल, डायरिया या लूज मोशन के हवाले से। ये क्या होता है और घर में इसका क्या इलाज किया जा सकता है। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि अगर बच्चा दिन में 3 से ज़्यादा बार डायरिया या लूज मोशन पास करे तो उसको हम डायरिया कहते हैं। अब ये बहुत सारी वजूहात की वजह से हो सकता है। मोस्टली जब क्लाइमेट चेंज हो रहा होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, जिस तरह सर्दी से गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं, तब हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं डायरिया के। उसके अलावा हमारे पास केसेस आते हैं जहाँ पानी की जहाँ सफाई ना हो, जहाँ खुराक साफ़ ना हो, पानी जो है फ़िल्टर होके नहीं आ रहा होता। बुखार में भी बच्चे जो हैं डायरिया के साथ आ सकते हैं, और उसके अलावा बहुत सारे बच्चे जो काऊ मिल्क ले रहे होते हैं, काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी के साथ भी डायरिया के साथ आ सकते हैं। अब जो सबसे बड़ी गलती वालिदैन करते हैं डायरिया में वो ये है कि बच्चे की एक तो फीड कम कर देते हैं, और दूसरा ये कि एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले भी बताया कि जो एंटीबायोटिक्स हैं वायरल डायरिया में उसका कोई रोल नहीं है। उल्टा वो फ़ायदा देने की बजाय बच्चों में कॉम्प्लिकेशन, साइड इफ़ेक्ट्स देती है, उल्टा नुकसान करके जाती है। तो हमेशा 2 से 3 दिन आपको चेक करना चाहिए कि डायरिया खुद ब खुद सेटल हो जाएगा, अगर कुछ कंडीशन साथ नहीं होती जो मैं आगे चल के बताता हूँ तो। अब डायरिया का जो इलाज है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ओआरएस है। एंटीबायोटिक्स सिर्फ़ कॉम्प्लिकेटेड केस में हम देते हैं। ओआरएस जो है मुख्तलिफ फॉर्म्स में आता है, लिक्विड फॉर्म में भी आता है, साशे फॉर्म में भी आता है। और हमेशा जो रिकमेंडेशंस है वो डब्ल्यूएचओ का जो लो ऑस्मोलर ओआरएस है बच्चों के लिए हमेशा वो देना चाहिए। अगर बच्चों को ओआरएस का टेस्ट पसंद नहीं आया तो ओआरएस जो है वो घर में भी इजीली बनाया जा सकता है। उसके लिए 1 लीटर पानी चाहिए। 1 लीटर पानी लें, उसमें 6 टीस्पून आपने शुगर डालनी है, हाफ टी स्पून आपने उसमें साल्ट डालना है, और बिट ऑफ लाइम जो है, थोड़ा सा लाइम भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं एक टेस्ट के लिए। बच्चे बड़े फिर शौक से और प्यार से पीते हैं। अगर फिर भी बच्चा ओआरएस अच्छे तरीके से नहीं पी रहा तो आप कोकोनट वाटर दे सकते हैं, बटर मिल्क विद साल्ट दे सकते हैं, उसके अलावा साबूदाना दे सकते हैं, खिचड़ी दे सकते हैं। ये तमाम चीज़ें आप बच्चे को पिला सकते हैं। उसके अलावा वालिदैन ये सवाल पूछते हैं कि हम बच्चे को पानी तो दे रहे हैं, तो फिर हम ओआरएस क्यों दें? डॉक्टर्स ओआरएस की तरफ क्यों बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं कि बच्चे को डायरिया में ओआरएस देना चाहिए? उसकी वजह ये है कि बच्चा जब डायरिया कर रहा होता है, साथ अगर खुदा न खास्ता वॉमिटिंग भी कर रहा है, तो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स या नमकियात की कमी हो रही होती है। ओआरएस जब बच्चा लेता है तो नमकीन पानी, आपको पता है, नमक मिला पानी, तो वो जो है उस बच्चे की नमकियात की कमी को खत्म होने से रोकता है। जबकि जब हम पानी दे रहे होते हैं तो सिर्फ सादा पानी जा रहा होता है, उसमें कोई नमकियात नहीं जा रहे होते। तो इसलिए बच्चे को ओआरएस जो है वो रीहाइड्रेट रखता है, डिहाइड्रेशन होने से बचाता है, और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस होने से बचाता है। इसीलिए ओआरएस हमेशा रिकमेंडेशन है। तो बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, जिस तरह हाइपोनेट्रीमिया, और वो जो है वो खुदा ना खास्ता बच्चे के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी बच्चे को डायरिया स्टार्ट होता है तो हम ओआरएस रिकमेंड करते हैं। 3 से 5 दिन आपको ओआरएस देना चाहिए। अगर वो सेटल नहीं हो रहा या फर्दर वो फीवर या उसके साथ आता है डिक्रीज़ यूरिन आउटपुट के साथ, जो मैं अभी आपको डिटेल में बताता हूँ, तो फिर आपको जो है डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए और उसका इलाज करना चाहिए। ओआरएस जो है 2 माह से छोटे बच्चे को नहीं देना चाहिए। 2 माह से बड़े बच्चे को ओआरएस दिया जा सकता है। एक जो बेसिक मिस्टेक्स वालिदैन करते हैं वो ये है कि बच्चे को डायरिया या मोशन लगे तो बच्चे की डाइट को कम कर देते हैं। माँ के दूध को देखें, जब भी बच्चे को डायरिया लगे, माँ का दूध अगर बच्चा छोटा पी रहा है, नौज़ायदा बच्चा है, उसको बढ़ाना चाहिए। बढ़ाने से मतलब ये है कि अगर आप हर 2 घंटे बाद दे रहे थे, तो उसको कम नहीं करना, आप उतना ही दें। लेकिन अगर बच्चा अच्छे तरीके से नहीं पी रहा तो आप छोटे चंक्स में भी दे सकते हैं। ये नहीं कि हर आधे घंटे बाद थोड़ा-थोड़ा दूध उसको देते रहें, ताकि बच्चा डिहाइड्रेशन या कमी का शिकार ना हो। इसके अलावा अगर बच्चा डायरिया में माँ का दूध नहीं पी रहा, वो गाय का दूध पी रहा है या कोई फार्मूला मिल्क पी रहा है, तो फिर अपने डॉक्टर से करीबी रुजू करें, क्योंकि गाय के दूध को हम इसमें बंद करवाते हैं। उसकी वजह है काऊ मिल्क प्रोटीन एलर्जी, जो हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। तो इस सूरत हाल में आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है कि जैसे वो कहें आपको, बच्चे की कंडीशन देखने के बाद वैसे ही आपने उसको फॉलो करना है। उसके अलावा भी कुछ खुराक है जो घर में बच्चे को बना के दी जा सकती है, जिसमें कर्ड राइस है, जो प्रोबायोटिक्स होती हैं उसमें, और बच्चे की इंटेस्टाइन्स को बड़ा प्रमोट करता है। उसके अलावा केला दिया जा सकता है, बनाना हो गया, खिचड़ी हो गई, साबूदाना हो गया, कोकोनट वाटर हो गया, मैश्ड पोटैटोज़ दिए जा सकते हैं। और एक चीज़ आपने अवॉइड करनी है कि ऑयली और स्पाइसी फूड बच्चे को नहीं देनी इस दौरान, क्योंकि वो डायरिया को ज़्यादा बढ़ाएगी। इन ओआरएस के साथ कुछ चीज़ें और भी हम बच्चे को दे सकते हैं, जिस तरह प्रोबायोटिक्स हैं, और ज़िंक दिया जा सकता है। ये जो बच्चे में डायरियल एपिसोड्स को कम करता है, और डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशंस भी हैं। अब एक सवाल कि बच्चे को कब हॉस्पिटल लेके जाना है। नंबर 1, अगर बच्चा स्टूल के साथ उसमें ब्लड आ रहा है, खून अगर आ रहा है, तो आपने हॉस्पिटल लेके जाना है। नंबर 2, परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, 1-2 एपिसोड्स वॉमिटिंग के आई, आपने वॉमिटिंग वाला सिरप दिया, बच्चा ठीक हो गया, फिर इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर परसिस्ट कर रहा है वॉमिटिंग, या दूसरे से तीसरी, चौथी वॉमिटिंग उसको आ रही है,
तो फिर आपने इंतज़ार नहीं करना, फिर चाहे ब्लड में खून में सॉरी स्टूल में ब्लड आया है या नहीं, आपने डॉक्टर के पास जाके चेक करवाना है। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पे है, बहुत ज़्यादा वाटरी डायरिया हो, दिन में 6 से 8 उसने स्टूल पास कर दिए हो। देखिए, जो छोटे बच्चे होते हैं बड़े नाज़ुक होते हैं, इनका आइडिया नहीं हो पाता कि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है खुदा ना ख़ास्ता अगर इतना मोशन करें, नमकियात की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा वो डिहाइड्रेशन की वजह से किसी नुकसान में भी जा सकते हैं। इसलिए जब भी बच्चा ज़्यादा स्टूल पास कर रहा हो, एक बार अपने अच्छे करीबी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को चेक लाज़मी करवाएँ। उसके अलावा बहुत ज़्यादा परसिस्टेंट रो रहा हो, सही ना हो रहा हो, रोई जा रहा है, तब भी अपने डॉक्टर को चेक करवाना है। उसके अलावा जो सबसे अहम है, संकन आइज़, यानी कि आपको लगा है कि उसकी आँखें जो अंदर की तरफ धंस रही हैं, या जो उसका ओरल म्यूकोज़ा है वो ड्राई फ़ील हो रहा हो। लिप्स ड्राई फ़ील नहीं, ओरल म्यूकोज़ा अगर आपको अंदर से ड्राई फ़ील हो रहा है, ये खतरे की अलामत है। इट मीन्स कि उसको कहीं न कहीं आईवी रिहाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमें फ़ौरी डॉक्टर या इमरजेंसी जाके चेक कराना है। और उसके अलावा जो छोटे बच्चे होते हैं, उनका आप एंटीरियर फ़ॉन्टेनियल देख सकते हैं, वो डिप्रेस्ड होता है, अंदर की तरफ धुंसा होता है, स्किन आपको ड्राई फ़ील होगी। तो ये भी सारी इंडिकेशंस होती हैं कि बच्चा जो है डिहाइड्रेटेड है एंड ही नीड्स इमीडिएट अटेंशन। अलावा अगर बच्चे का यूरिन आउटपुट पेशाब कम कर रहा है या पेशाब बहुत ज़्यादा कंसनट्रेटेड और पीले रंग का आ रहा है, तब भी आपने फ़ौरी हॉस्पिटल लेके जाना है। और अगर आपको ये फ़ील होता है कि बच्चा थका-थका सा है, लेथार्जिक है, लेज़ी है, यानी कि अपना दूध सही तरीके से नहीं पी रहा, बिल्कुल सोया पड़ा है, उठ नहीं रहा, बात नहीं सुन रहा, आपको बातों को समझ नहीं पा रहा, फ़ीवर जो है वो भी एक खतरे की अलामत होती है, तब भी आपने फ़ौरी हॉस्पिटल लेके जाना है। इतने ज़्यादा लूज़ मोशन के साथ अक्सर हमने देखा है कि बच्चे जो है डायपर रैश के साथ आते हैं, तो जैसे ही बच्चे को लूज़ मोशन वगैरह स्टार्ट हो, तो आपने वैज़लीन या अपने जो क्रीम्स वगैरह हैं, एंटी रैश क्रीम्स, वो इस्तेमाल लाज़मी करें। और कोशिश करें कि हर लूज़ मोशन के बाद डायपर को चेंज करते रहें, या अगर दिन का टाइम है तो आप उसको खुला भी छोड़ सकते हैं। उम्मीद है कि आपके बहुत सारे सवालात का जवाब इस वीडियो से मिला होगा, और घर में आपने किस तरीके से लूज़ मोशन या डायरिया को बच्चों के हवाले से कैसे डील करना है। कोई सवालात आपके ज़हन में हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।